हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी व यूपी पुलिस के एग्जाम को टारगेट करते हुए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं और आज का यह प्रैक्टिस सेट 56 है। और हिंदी के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि एसएससी जीडी व यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम से चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वनाग्नि, दावानल, वन अग्नि या इनमें से कोई नहीं। तो जंगल में लगने वाली आग को हम एक शब्द में दावानल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है कविया, कवित्री, कवियत्री या विदुषी। तो कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह वर्तनिक दृष्टि से भी कई बार पूछा जा चुका है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह वर्तनिक दृष्टि से भी पूछा जाता है कि कवित्री किस प्रकार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक मुहावरा है। ऑप्शन है आकाश तले अंधेरा, तो दीपक के तले अंधेरे होता है, आकाश तले अंधेरा नहीं होता है, तो यह गलत हो जाएगा। दिन में चावल गीला, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि कंगाली में आटा गीला होता है। फूकना कान में, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका क्रम गलत है, कान में फूकना होता है। अब लास्ट बचता है कान भरना, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा कि कान भरना एक मुहावरा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। बताना है कि बिजली का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन है सौदामिनी, तरड़ी, अली या प्राकृतिक। तो बिजली का समानार्थी शब्द सौदामिनी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से यमुना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। बताना है कि यमुना का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन है यमुना, जमुना, जामुन या इनमें से कोई नहीं। तो यमुना एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द जमुना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। इंद्र विजित, इंद्रजीत, इंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम एक शब्द में इंद्रजीत कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से गोधूम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। गोधूम आपका यह एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होगा बताना है। तो इसका तद्भव शब्द आपका गेहूं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर उचित विकल्प का चयन करें। उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया। बताना है कि इस अपमान के जगह पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेइज्जती, अपमान, तिरस्कार या सम्मान। तो उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, इस अपमान के जगह पे तिरस्कार हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर फिर आकर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।